सबसे मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। साले का खोपड़ी तोड़ साले का तोड़। अरे हाँ, एक बता दीजिए, यही तो कंफ्यूजन फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, हमारे बच्चों को गुमराह किया जाता है। योगी आदित्यनाथ है ना, उनके गंजेपन पे उनके बाल क्यों नहीं निकल रहे, इस पे डिबेट कर रहा। वाह क्या सीन है। मोदी की छाती सलमान खान से भी लंबी। अरे हमें क्या लेना मोदी की छाती से यार, हमारे भविष्य सुधारो यार। किस लिए बिठा दे तुम सरकार में, बच्चों के भविष्य के लिए बिठा दे ना, तुम क्या कर रहे हो यार। आलिया भट्ट को लड़की हुई है, इस पे डिबेट कर रहे हैं वो लोग। आलिया भट्ट से हमें क्या लेना देना भाई, उसको लड़का हो लड़की हो या कुछ भी ना हो, हमें क्या लेना देना। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी। अरे बाबू बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। हमको उड़ाने के लिए इतनी पानी की गाड़ियां ले आए, वो पानी जनता को नहीं दे पा रहे हो सर, कैसे काम कर रहे हो। जनता ये पानी के लिए मर रही है, पहले ही मार दिया भागीरथपुरा में। जली ना, तेरी भी जली ना। प्यासी होके मर रही है और आप ये पानी फेंकने के लिए लाए उन पे, मरने के लिए। सर बहुत तालियां बजाओ इस पर। तो पैसे दीजिए, डॉक्टर बनना है तो जाइए, आपको कुछ भी इलाज हो झाल मुड़ी खाइए सर, इलाज सर आ जाओ, तुम्हारा भी इलाज कर दें सर। इलाज करेंगे, पेट में कैंची छूटेगी हमारी। भाई देश के जेनजी से बहुत संभल कर बात करनी चाहिए आजकल के नेताओं को। भाई ऐसे कौन मुंह पर बेइज्जती करता है। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को ले लीजिए, कैसे जेनजी के सामने ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गई आज, देखिए पहले। वो 7 चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे कही, हर एक भारतीय से कही, वो कहीं ना कहीं इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर रखने के लिए जरूरी है। पर कुछ लोग जो अपने राजनीतिक एजेंडा की रोटियां सेकते रहते हैं, उनका कहना है अरे प्रधानमंत्री जी ने इतना कठोर बोल दिया कि क्या करें, इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है। मैं वाह क्या सीन है। सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है। लाइव बेइज्जती की है जेनजी ने। अब देखिए हुआ क्या था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खड़ी हुई थी, वो कह रही थी प्रधानमंत्री की अपील को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि कठोर ऐलान कर दिए। क्या ये कठोर ऐलान है, सोना ना खरीदना। जेनजी कहता है हाँ। फिर वो एक और अटेम्प्ट करती हैं, वो फिर सवाल पूछती हैं क्या विदेश ना जाने की अपील कठोर अपील है। छात्र कहते हैं हाँ। फिर वो एक और अटेम्प्ट करती है, क्या कार पूल कहना कोई कठोर अपील है। जेनजी कहता है हाँ। उसके बाद देखिए चेहरा रेखा गुप्ता का, मतलब वो ना हंस सकती हैं ना वो कुछ कह सकती हैं, वो भी सोचने लगी मैं कहां फंस गई, कि जेनजी ने कैसे फंसा दिया। अब रेखा गुप्ता जी भी एक के बाद एक सवाल कर ही रही थी। अब जेनजी अपनी ही धुन में था, ये देश का जेनजी है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी किसी की बेइज्जती ये कर सकता है। नेताओं को तभी कह संभल कर रहने की जरूरत है इनसे। माई नेम इज आशीष शर्मा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। न्यूज रिपोर्टिंग हो रही है गाइस। मेरे से पूछो भाई साहब, मेरे से पूछो, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मोदी जी ने बोला है कि अब जो है पेट्रोल बचाना है, सारी चीजें सेव करके चलिए, क्या लगता है। भाई साहब सारे बहुत अच्छे हैं देखो, लेकिन आप बहुत आरामी हो। मेरा आपसे एक सवाल है पहला, क्या आप गुटखा खाते हो। नहीं पक्का। अरे आप इधर और दे दूं। आज मैंने एग्जाम दिया है नीट का, पेपर लीक हो गया ना। चलिए ठीक है। आप यहाँ पर आए कैसे। सुनिए कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा भाई, मैं भी बहुत रहूंगा आपके साथ। आप यहाँ पर कैसे आए। मैं यहाँ पे अपने दोस्त के पास आया हूँ, उसके नोट्स वगैरह शेयर करने आपस में। नहीं अभी जो है पीएम मोदी ने कहा है कि पेट्रोल कम जलाएं, जला रहे हैं पेट्रोल कम या खूब फूक रहे हैं। मेट्रो से आया हूँ, खूब फूक रहे हैं।
मेट्रो से आया हूँ। मेट्रो से आए। मेरा आपसे एक सवाल, क्या आप गुटखा खाते हो? अरे मेरे भाई, अरे सुनो तो यार, मैंने आपको जो है इंस्टाग्राम पे देखा है, बहुत वायरल हो। थैंक यू भाई। ड्यू की बहुत सारी रिपोर्ट आपकी देखी है, लेकिन जब रिपोर्ट कर रहा हूँ तब मैं बकचोदी कर नहीं पाऊंगा। ऑफ कैमरा कराओ ना, जितनी करानी है। ऑफ कैमरा हो गया। क्या हाल है? अपना नाम बताओ, चैनल का मेरा नाम नाम बताओ। शमी है मेरे भाई, और मैं एक रिपोर्टर हूँ। कौन सा चैनल है और आपका? ये जो आशीष है, इसकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, और ये गुड़गांव से है। माय नेम इज आशीष शर्मा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। पता है। इसका स्टार्टिंग लाइन है। बिल्कुल भाई, इसको फॉलो करो, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, बहुत फनी कंटेंट क्रिएटर है। गाइस एक चीज बताना, जैसे भाई ने चश्मा लगा हमारा रखा चश्मा लेकिन पीला ना है यार। यार कौन किसका अच्छा लग रहा है, सच बताना। मेरा ना, बस भाई यार, भाई ज्यादा हैंडसम है ना, मैं क्या करूँ इसमें? आंख बंद करो। मैं अभिजीत सीजेपी किसी चीज को नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा भाई 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा है ना। आज 2 साल से उसके पेपर लीक हो रहा है ना। 4 साल किसी की जिंदगी से बर्बाद हो जाना, आप खुद समझिए। आप युवा हैं, है ना। मैं भी 27 का हूँ, वो 24 का है, मेरे से छोटा है। जब वो मेरे सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, ये कहता है कि भैया अब मैं क्या करूँ, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मेरे पास नहीं है 10 लाख रुपए देने के लिए, किसी पेपर को खरीदने के लिए, या फिर किसी चीज के लिए मेरे पे पैसे नहीं है। मेरे पास पैसा है इसलिए 2 लाख रुपए मेरे पास, मैं कोचिंग में डाल सकता हूँ उसको, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पेपर नहीं खरीद सकता हूँ। मैं किसी सीजेपी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट में हूँ कि वो इंसान इस्तीफा दे। अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर होके कुछ नहीं कर सकता है तो हम क्या करेंगे भाई? हमने वोट दिया। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं हर दिन वोट दे, जितने बार इलेक्शन आते हैं मैं हर बार वोट देने जाता हूँ, है ना। अगर इस तरीके की दुर्व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ, मैं बिल्कुल सपोर्ट दूंगा। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं आया हूँ भाई, मैं बस इसी की सपोर्ट में आया हूँ कि मुझे जो ये चीज लग रही है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो इसी चीज के सपोर्ट में हूँ, सपोर्ट में है कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए इस देश में।